जी मामा, आपने बुलाया? हाँ राफे, बेटा वो मैं और उरूज शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो तुम भी साथ चलो। आपको पता है मुझे शॉपिंग पे जाना पसंद नहीं है। उलझन होती है मुझे। और आपके साथ रोज जा तो रही है। राफे बेटा, तुम्हारी शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अगर तुम और उरूज अपनी मर्जी से सब कुछ ले लोगे तो अच्छा रहेगा ना। मुझे ऑफिस जाना है। तुमने कहा था कि तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। ऑफिस में कुछ काम है मामा। राफे क्या बात है, तुम मुझे साफ साफ बताओ, परेशान कर रहे हो तुम मुझे। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती मामा कि मुझे शॉपिंग पर नहीं जाना? देखो राफे, जो कुछ होना था वो हो चुका। मेहरू तुम्हारी किस्मत में नहीं थी, उसे भूल जा। तुम्हारी किस्मत में उरूज है। और हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है बेटा। देखो, अगर तुम अपनी शादी के इंतजामात में अपनी खुशी से मेरी मदद करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और उरूज को भी अच्छा लगेगा। अपने दिल को समझाओ। चलें बीजान? मुझे 5 मिनट दें, मैं रेडी होके आता हूँ। ठीक है, आ जाओ। मैडम, आप तो हमारे माशरे की मिसाल हैं, एक अजीम खातून हैं, वरना ख़वातीन तो अमूमन आपस में लड़ती रहती हैं। मगर आपने ये साबित कर दिया कि एक खातून से बढ़कर किसी दूसरी खातून का कोई खैर खा हो ही नहीं सकता। आप सब तो जानते हैं कि सियासत में मुझे कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी ज़ाती तौर पर, लेकिन बस एक जज्बा था आवाम की खिदमत का, जिसकी वजह से आज आपके सामने हूँ। इस मुल्क की ज़्यादातर आबादी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पे मुश्तमिल है। बस उसकी आवाज़ बनना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनकी खिदमत करना चाहती हूँ। यही वजह है कि आज आपके सामने हूँ। आपकी इस नेकी पर जहाँ लोगों ने आपकी तारीफ़ की है, वहाँ बहुत से लोगों ने बदगुमानियाँ भी की हैं कि आप ये सब सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रही हैं ताकि आप मेहरुनिसा की फैमिली से जैन शाह की रिहाई करवा सकें। मेरी बहू मेहरुनिसा आपके सामने है। आप मेहरुनिसा से खुद पूछ सकते हैं कि क्या हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का भी प्रेशर है उन पर या नहीं। जहाँ तक जैन शाह के केस की बात है तो वो अदालत में है और अदालत जो भी फैसला करेगी हमें मंजूर होगा और आपके सामने होगा। मैम, आपसे तो बात हो गई है, चलें कुछ बात आपकी बहू से कर सकते हैं। ज़रूर। कैसी हैं आप मेहरून साहब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आंटी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है और इस बात में कोई शक नहीं है कि इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरा बहुत ख्याल रखा है। आप खुश तो है ना इस फैमिली में आके? अब पता चला तुम्हें मेहरुनिसा के साथ तुम्हें यहाँ लाने का क्या मकसद था। इस वक्त सारा प्रेस, सारा मीडिया, सोशल मीडिया समन शाह के गुण गा रहा है। तुम्हारी माँ की तारीफें, उसकी वाह वाह हो रही है। मम, आपको नहीं पता ना, मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है। बस आप ये इलेक्शन जीत जाएं, मैं इस लड़की से जान छुड़वाऊं अपनी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जब तक मैं नहीं कहूंगी तुम इससे जान नहीं छुड़ाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी। चेयरमैन साहब सुबह से 2 मरतबा कॉल कर चुके हैं मुझे, ऐसे जैसे कि मैं इलेक्शन ही जीत गई हूँ। मुझे पूरा यकीन है आप ये इलेक्शन जरूर जीतेंगी। हाँ बिल्कुल, मैं जीतूंगी तुम्हारी मदद के साथ। आप बेफिक्र रहें, आपका बेटा आपके साथ ही खड़ा है। बस यही चाहिए। आओ आओ मेहरुनिसा, बैठो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ, बैठो बैठो। अम्मी
जल्दी है जल्दी है क्या बात है मुस्कान? आए तो कुछ दिखाना है आपको। अरे भाई काम के वक्त मत तंग किया करो। अम्मी मैं कर दूंगी सारे काम, छोड़े इसको, जल्दी बाहर है। चलो 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 चलो। मैम आपसे तो बात हो गई है। चलिए तो कुछ बैठे, बात क्या हो आपकी बहू से गया? कर सकते ये हैं? देखिए जरूर। मेहरू आपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा कैसी हैं आप मेहरुनिसा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या कहेंगे इस बारे में? है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए इससे। आपको पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है आप ही भी पॉलिटिक्स में आ ही जाएंगे इनके साथ रहकर। नहीं, मुझे नहीं लगता। मेहरू को पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं है। आंटी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरा बहुत ख्याल रखा है। अरे ये तो मेहरू है ना? आप खुश तो है ना इस फैमिली में आके? नहीं मेहरू। जी ये आप ही हैं। जी मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा किया है मेहरू ने जो उसका इंटरव्यू ले रहे हैं मीडिया वाले? भाई इतने बड़े घर में मेहरू की शादी हुई है, अब उसकी सास को तो अक्सर और बेशतर हम टीवी में देखते हैं, पर ये नहीं पता था कि हमारी मेहरू भी टीवी पे आएगी इस तरह। अच्छा अम्मी आपको पता है मुझे इतनी सारी दोस्तों की फोन कॉल्स आई, इतनी मुबारकबाद दे रही थी, और उनमें से किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये आप ही हैं। अच्छा, और आप ही और शाहनवाज भाई का कपल तो इतना ज्यादा फेमस हो गया, हर सोशल मीडिया पे इनकी पिक्चर्स हैं। उरूज? ये समन शाह की हवेली तो नहीं लग रही, कोई और जगह है ना? जी वो आप ही और शाहनवाज भाई मरी गए हुए ना हनीमून पर, तो वहीं का ही है। मरी? मैंने सुना है मरी मरी बड़ी खूबसूरत जगह है। भाई मेरा कितना अरमान था ना वहां जाने का। सुना है वहाँ बर्फबारी भी होती है ना? बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ से वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा। आप ही आपको पता है आप पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं। तुम लोग क्यों इतना पागल हो रहे हो? ये टॉक शोज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यूज आंटी के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, और आंटी ही चाहती थी कि मैं और शाहनवाज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बैठें। आप ही आपको पता है आप हमारे खानदान की पहली लड़की हैं जो इतनी बड़ी सियासतदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके साथ बैठी हैं। सो प्राउड ऑफ यू। मेरी भी बात कराओ ना। अच्छा ये बात करें अम्मी से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं और आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। बस तुम्हें अपने घर में हंसता बसता देखकर मेरी आधी तबीयत तो वैसे ही ठीक हो गई बेटा। अल्लाह का शुक्र है कि तुम शाहनवाज के साथ बहुत खुश हो। अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, वो हम बाहर आए हैं ना घूमने के लिए, फिर कॉल करूँगी आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। ठीक है बेटा, ख्याल रखो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। खुदा हाफिज। क्या हुआ? कुछ नहीं, घर से फ़ोन था। सब बहुत खुश हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। वो तो होंगी। तुमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हें इतना प्रोटोकॉल मिलेगा। ठीक कह रहे हैं आप, ये तो कभी मैंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं ख्वाबों पर यकीन नहीं रखती। बहुत हकीकत पसंद हूँ मैं। और मैं हर हकीकत को अच्छी तरह से फेस करना जानती हूँ।